सभी को नमस्कार, राम राम। अपना जैसा टॉपिक चल रही थी सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयां, इसमें अपने लगभग तो पढ़ लिया था। आज लास्ट जो सामाजिक बुराई अपने अकॉर्डिंग रहता है वो दुर्व्यसन, यानी कि नशाखोरी, धूम्रपान। ये सामाजिक बुराई अपनी लास्ट के अंदर रहती है। तो आज इस वाली क्लास में अपनी नशाखोरी, धूम्रपान, इन पर अपनी चर्चा करेंगे। को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए, कौन से बोर्ड है, कौन कौन से विभाग है जो देश के अंदर काम कर रहे हैं, और अन्य इफेक्ट जो है वो इसके अंदर क्या रहेंगे, उनके ऊपर अपने आज वाली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ पहले जो क्लासें अपनी है वो चीज़ आपको अच्छे से बढ़िया से समझ आई होगी, और आप सभी के साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हों, ताकि नोट्स अगर साथ साथ में बनाओगे तो सारे फायदे हैं। एक तो वो टॉपिक, अब देखो जब पढ़ते हैं तो बिना सोचे पढ़ा जा सकता है, लेकिन बिना सोचे लिखा नहीं जा सकता। आजमा लेना कभी भी। जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, ध्यान कहीं और हो सकता है और आप उस चीज़ को पढ़ते जा रहे हो। लेकिन जब किसी चीज़ को लिखते हो ना, तो आपका जो ध्यान है 101% है, जो चीज़ लिख रहे हो उसकी तरफ आपका ध्यान पक्का होगा। और प्लस जो बात लिख रहे हो उस लिखने के आगे 2 कदम तक आपका दिमाग आगे एडवांस चलेगा। तो लिखने के बहुत सारे फायदे हैं, तभी तो कहते हैं कि साथ साथ में ना नोट्स बनाया करो, लिखने का प्रयास किया करो। किसी को पढ़ पढ़ कर याद करने से अच्छा उसको लिख लिख कर याद करो, शानदार तरीके से याद होगा। और अगर आपको विश्वास ना हो ना, तो कोई भी ऐसा टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का तो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे को याद नहीं हो रहा, मेरे कहने पर उस टॉपिक को कम से कम 3 बार आप लिख कर याद करने की कोशिश करो। चौथी बार आप बिना देखे उस पूरे टॉपिक को वैसा का वैसा लिख दो, गारंटी है ना। तो साथ साथ में लिखा करो, नोट्स बनाया करो। अपने आज सामाजिक बुराई दुर्व्यसन के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले तो अपने ये कहते हैं कि दुर्व्यसन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं। तो सिंपल है, कोई भी नशीली दवाइयों का या अवैध मादक पदार्थों का जब सेवन करते हैं, क्या कहलाता है, दुर्व्यसन या नशा कहलाता है। तो परिभाषा बड़ी आसान है। परिभाषा क्या है, किसी अवैध मादक पदार्थ नशीली दवाओं का निरंतर सेवन करना। निरंतर का मतलब है कि उस लत लग जाती है ना, तो वो लत क्या कहलाती है, दुर्व्यसन कहलाता है। क्या कहलाता है, दुर्व्यसन कहलाता है। तो ये इसकी भाषा है, तो बड़ी आसान है, लगभग आप सारे जानते हैं। कोई भी ऐसा मादक पदार्थ जिसका सेवन करते हैं और वो सेवन की बाद में लत लग जाती है, तो वो क्या कहलाता है, वो नशा कहलाता है, वो दुर्व्यसन कहलाता है। तो ये दुर्व्यसन की परिभाषा है, किसी भी अवैध मादक पदार्थ या नशीली दवाइयों का सेवन करना और वो सेवन बाद में लत के रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, दुर्व्यसन या नशा कहलाता है। अब देखो क्या हुआ था कि अपने यहाँ पर देखो 2-3 फैक्ट के ऊपर अपने बात करेंगे। जैसे अगर अपने भारत की बात करें तो भारत के अंदर पहली बार शराबबंदी करने वाला जो राज्य था ना, वो गुजरात था। सिंपल फैक्ट है, अपने उनको लिख सकते हैं। कई बार सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम शराबबंदी करने वाला राज्य कौन सा था, गुजरात था। गुजरात। भारत में पहली बार शराबबंदी किस राज्य में हुई थी, गुजरात के अंदर हुई थी। अब देखो अपने राजस्थान के अंदर आपने एक नाम सुना है, गोकुल भाई भट्ट, है ना। तो राजस्थान में पहली बार शराबबंदी के लिए किसने आंदोलन किया था, उस आंदोलनकर्ता का नाम था गोकुल भाई भट्ट।
ने पहली बार अपने राजस्थान में शराबबंदी करने के लिए आंदोलन का नाम क्या था? गोकुल भाई भट्ट। यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम शराबबंदी के लिए आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो उत्तर क्या आएगा? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। 3 लाइनें, बड़ी आसान सी लाइन। दुर्व्यसन की परिभाषा क्या है? तो किसी भी अवैध मादक पदार्थ या नशीली दवाओं का सेवन करना और बाद में वो लत के रूप में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? दुर्व्यसन यानी कि नशा कहलाता है। भारत में पहली बार शराबबंदी करने वाला राज्य कौन सा था? गुजरात था। राजस्थान में शराबबंदी के बार आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो उत्तर क्या होगा? गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, याद हो जाएगा। बड़ी सिंपल सिंपल सी 2-3 बातें हैं। अब देखो, अगर अपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुर्व्यसन या नशा को रोकने के लिए जो मेन बोर्ड, अपने दो बड़े बोर्ड जो काम करते हैं, उनकी अगर अपनी बात करें तो एक तो आता है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1961 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वियना। और वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के अंदर है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के अंदर। ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड है। साथ में याद कर लो, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। यानी कि अपने भारत का जो है ना, इस तंबाकू को रोकने के लिए जो मेन विभाग है, मेन बोर्ड है, वो कहाँ पर और कब स्थापित हुआ था? तो याद रखना, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1986 को। और इसका जो मुख्यालय है वो याद रखो नई दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 के अंदर हुई थी। तो दो ये तंबाकू को रोकने के लिए जो मेन बोर्ड है, दो ये अपने बोर्ड जो है वो काम करते हैं। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड 1961 में वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली मुख्यालय वाला प्रश्न आया हुआ है पेपर। और 1986 के अंदर स्थापित हुआ था। तो ये दो बोर्ड अपने को याद करने। अब देखो, इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रावधान किए थे? अब देखो, भारत सरकार के अगर अपने प्रावधान की बात करें तो अब जो बात है ना, वो बड़ी गौर से सुनना और ढंग से याद रखना। भारत सरकार ने क्या किया था? भारत सरकार ने 1990 के अंदर जितने भी गुटखा है या जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी तंबाकू उत्पाद होते हैं, तंबाकू जो उत्पाद होते हैं, उनके ऊपर चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया था। कब? 1990 में। क्या चेतावनी? चेतावनी ये थी
लिखी आती है ना, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रत्येक तंबाकू का जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर ये चेतावनी लिखी होगी। और ये कब अनिवार्य की थी? 1990 के अंदर ये अनिवार्य की थी। ये किस अधिनियम के तहत ये काम किया था? ये बड़ा काम का है। ये जो काम किया था वो याद रखना, ये काम किया था खाद्य अपमिश्रण निषेध अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत सरकार ने 1990 के अंदर तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया था। ठीक, तो वर्तमान की बात करें तो पहला तो सन हमारे लिए काम का रहेगा 1990। 1990 में क्या किया? प्रत्येक तंबाकू के उत्पाद के ऊपर चेतावनी लिखना भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, अब देखो इसके अलावा याद रखना, इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसके अलावा एक अधिनियम आपको याद हो, अधिनियम बना था कोपटा, COPTA, है ना, कोपटा, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003 बोलते हैं। सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003 को नाम दिया गया तंबाकू व अन्य का नाम था सिगरेट व अन्य तंबाकू प्रतिषेध अधिनियम 2003। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रट्टा लगा लेना, जैसे निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 जैसे काम का है, वैसे ही ये 2003 वाला अधिनियम हमारे लिए बड़ा काम का है। पेपर में बार बार इसके बारे में जो है वो प्रश्न किया जाता है, बार बार पेपर में प्रश्न आता है। सिगरेट व अन्य तंबाकू प्रतिषेध अधिनियम 2003 जो हमारे देश में लागू हुआ था, याद रखना, 18 मई 2000। इसी को कहा जाता है OP, तो अपने देश में कब लागू हुआ था? 18 मई 2003 के अंदर लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंदर दो चार धाराएं हैं जो हमारे लिए बड़ी काम की है, उनको मोस्ट लेकर याद रखना। जैसे एक धारा आती है धारा 4, धारा 4 पोपटा अधिनियम 2003 की धारा 4 है। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि जितने भी अपने सार्वजनिक स्थल है उन पर तंबाकू के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। जितने भी सार्वजनिक स्थल है, यानी कि वह हमारे देश के नागरिक जो तंबाकू का सेवन या नशा नहीं करते, तो उन नागरिकों को तंबाकू से होने वाली जो हानियां हैं उनसे बचाने के लिए जो है वो सरकार ने ये प्रावधान किया। चलो, जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उन स्वास्थ्य को हानि हो ही रही है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं ना उनको फ्री में हानि हो रही है। कि पहले 2003 से पहले क्या होता कि जैसे अपने बस स्टैंड पर जाते हैं तो बस स्टैंड पर जैसे अपने तंबाकू या सिगरेट का सेवन नहीं करते, धूम्रपान नहीं करते, तो अपने पड़ोस में बैठा जो व्यक्ति है वो धूम्रपान कर रहा था, तो वो धूम्रपान का जो भी अपना धुआं है वो सारा तो अपने ऊपर आ ही रहा था। तो अपने वैसे तो धूम्रपान नहीं करते, लेकिन अगर पास में बैठ गए वो धूम्रपान करने से ज़्यादा असर कर गया, खतरा तो हो ही रहा है। तो सरकार ने ऐसे नागरिकों को बचाने के लिए जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर धूम्रपान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। तो धारा 4 में क्या क्या किया था?
धारा 4 में सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान पर पूर्णतः प्रतिबंध। पोप्टा की कौन सी धारा? धारा 4 के अंदर ये अधिनियम प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद में धारा आती है धारा 5। धारा 5, धारा 5 में क्या किया था? धारा 5 में जितने भी तंबाकू के उत्पाद है, उन उत्पादों का प्रचार प्रसार या विज्ञापन करने पर भी सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, है ना। जितने भी तंबाकू के प्रोडक्ट है, उनका अपने प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, उनका अपना विज्ञापन जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दे सकते। जैसे आजकल अखबार में आता है ना, टीवी के अंदर देखा होगा, केसर बाहर, है ना, शाहरुख खान, सलमान खान, है ना, वो अक्षय कुमार, अजय देवगन आते हैं, वो क्या करते हैं? वो पान मसाला की ऐड करते हैं, डायरेक्ट वहां पर तंबाकू का नाम नहीं लेते, जबकि सबको पता है, सरकार को भी पता है कि है तो तंबाकू, लेकिन वो ऐड किसके नाम से करने लगे? पान मसाला के नाम से ऐड करने लगे। केसर, दाने दाने में केसर का दम। तो डायरेक्ट यानी कि तंबाकू का नाम लेकर आप किसी भी तंबाकू के उत्पाद का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ये प्रावधान कोप्टा की धारा 5 में लगाया गया था। लेकिन भैया इंडिया एक जुगाड़ू है, तो किसी का कोई जुगाड़ बना ही लेता, तो इस चीज़ का भी जुगाड़ बना लिया कि हमने उत्पादों पर तंबाकू नहीं लिखा, हमने इसके ऊपर पान बाहर या केसर का नाम लिख दिया, मतलब ये तंबाकू नहीं। मूर्ख बना रहे हैं ना, जबकि पता है कि तंबाकू है, लेकिन उसके ऊपर नाम लिख दिया। अब बताओ क्या करेंगे? प्रचार भी हो रहा है, प्रसार भी हो रहा है, टीवी में बड़ी बड़ी एड भी आ रही है, लेकिन वही है कि धारा 5 के अंदर क्या किया? धारा 5 में तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन व प्रचार पर प्रतिबंध। पोप्टा की धारा 5 के अंदर ये काम किया गया। अब धारा 6 में क्या किया? धारा 6 में ये किया गया था कि कोई भी किशोर है, वो तंबाकू के उत्पाद को बेच नहीं सकता। प्लस एक प्रावधान इसके अंदर 6 में और किया था कि कोई भी शैक्षण संस्था है, उस संस्था के 100 मीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू के उत्पाद की बिक्री नहीं कर सकता। ये 2 काम किए थे धारा 6 के अंदर। पोप्टा की धारा 6 में क्या काम हुआ था? 6 में काम हुआ था किशोर द्वारा तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध और वह शैक्षण संस्थान, कोई भी शैक्षण संस्थान है, शैक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध। धारा 6 के अंदर ये 2 काम किए गए थे, ठीक है। धारा 7 में क्या किया गया था? धारा 7 में आजकल आपने देखा होगा, बीड़ी गुटखा वगैरह कोई भी आता है ना, तो ऊपर रेपर के ऊपर आधे से ज्यादा जो है ना चेतावनी लिखी, चित्रण सहित। तो वो काम पोप्टा की धारा 7 में किया था कि प्रत्येक तंबाकू के उत्पाद का जो मेन प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर चेतावनी चित्रण सहित लिखना अनिवार्य होगा। ये धारा 7 में किया गया था, पोप्टा की धारा 7। धारा 7 में क्या हुआ था? तंबाकू
उत्पाद पर चित्रण सहित चेतावनी लिखना अनिवार्य है। चेतावनी लिखना अनिवार्य है। ये कोप्टा की धारा 7 में किया गया था। बड़ा काम का है, ढंग से याद कर लेना। रीट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोप्टा 2003 लागू हुआ 18 मई 2003 और ज्यादा नहीं, 4 धाराएं हैं। धारा 4 में क्या हुआ था? सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। 5 में क्या हुआ था? 5 में हुआ था कि तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन व प्रचार पर प्रतिबंध। 5 में उत्पाद के विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया। 6 में क्या हुआ कि कोई भी किशोर तंबाकू के उत्पाद को बेच नहीं सकता और किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू का बिक्री नहीं हो सकती। उसका क्रय विक्रय यानी कि अपने कोई दुकान तंबाकू की 100 मीटर के दायरे में नहीं लगा सकते। और धारा 7 में क्या हुआ? तो धारा 7 के अंदर तंबाकू से जो हानि होती है उस हानि को चित्रण सहित चेतावनी के रूप में प्रत्येक प्रोडक्ट पर लिखना जो है वो अनिवार्य कर दिया था। अब देखो राजस्थान में क्या हुआ था। राजस्थान में तंबाकू जो है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध 18 जुलाई 2012 को लगाया गया था। राजस्थान में तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगा था? 18 जुलाई 2012 को राजस्थान में तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। याद रखना, राजस्थान में तंबाकू मिश्रित गुटकों पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया था? याद रखना, 18 जुलाई 2012 को राजस्थान में तंबाकू मिश्रित जितने भी गुटके हैं उनके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। चलो आप ये बताओ, भारत का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? तो बताओ, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। भारत का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? बताओ कौन सा है? याद रखना, राजस्थान का जिला है झुंझुनू। तो 2007 के अंदर भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर घोषित हुआ था। चलो आप एक प्रश्न और बता दो। भारत का पहला तंबाकू मुक्त गांव कौन सा है? बताओ, भारत का पहला तंबाकू मुक्त गांव कौन सा है? हिंट दे देता हूं, ये गांव जो है ना ये नागालैंड का है। नागालैंड का गांव है। कौन सा है? बताओ बताओ, याद रखना, कारीफेमा गांव कौन से राज्य का है? नागालैंड का है। ये भारत का प्रथम तंबाकू मुक्त गांव है और धूम्रपान रहित शहर झुंझुनू है। तो ये दुर्व्यसन के बारे में सामान्य सी बातें थी। क्या क्या पढ़ा है दोबारा देख लो। मेन जो एग्जाम के लिए दुर्व्यसन होता क्या है? किसी भी अवैध मादक पदार्थ या नशीली दवाओं का सेवन करना और उसकी लत के रूप में बदल जाना क्या कहलाता? दुर्व्यसन। भारत में पहली बार शराबबंदी करने वाला राज्य गुजरात है।
राजस्थान के अंदर पहली बार शराबबंदी के लिए जो आंदोलन चला, उस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? तो गोकुल भाई भट्ट थे। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड 1961 में वियना ऑस्ट्रिया में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना 1986 में नई दिल्ली में, ये ढंग से याद कर लेना। कब स्थापित हुआ? 1986 में। कहा? नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद भारत सरकार ने पहली बार 1990 में तंबाकू के जितने भी उत्पाद है उनके ऊपर चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया था कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस अधिनियम के अंतर्गत तो खाद्य अपमिश्रण निषेध अधिनियम 55 के अंतर्गत जो है वो प्रत्येक तंबाकू के प्रोडक्ट पर चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया था। और जो चित्रण वाला काम हुआ था वो कोपटा अधिनियम 2003 के तहत हुआ था। और वे लिखी जो चेतावनी होती है ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये 1990 के अंदर अपनी भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया। उसके बाद सबसे मोस्ट है सिगरेट व अन्य तंबाकू प्रतिषेध अधिनियम 2003। सिगरेट व अन्य तंबाकू प्रतिषेध अधिनियम 2003 यानी कि कोपटा, जो हमारे देश में कब लागू हुआ था? 18 मई 2003 को लागू हुआ था। कब? 18 मई 2003 को हमारे देश में लागू हुआ था। 4 धाराएं बड़ी काम की है। धारा 4 के अंदर क्या हुआ था? सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था धारा 4 में। धारा 5 में क्या हुआ था कि कोई भी तंबाकू का जो प्रोडक्ट है उसका विज्ञापन या उसका अपने प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। धारा 6 में क्या हुआ था कि किशोर किसी भी तंबाकू की बिक्री नहीं कर सकता और प्रत्येक शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू की बिक्री पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था कोपटा की धारा 6 में। और 7 में वो चित्रण वाला काम हुआ था कि प्रत्येक तंबाकू का जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर चेतावनी चित्रण सहित लिखी जानी अनिवार्य है। ये कोपटा की धारा 7 में हुआ था। राजस्थान में तंबाकू मिश्रित गुटकों पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया? 18 जुलाई 2012 को लगाया गया था। भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? तो झुंझुनू है। और भारत का पहला तंबाकू मुक्त गांव कौन सा है? तो वो गांव है गारीफेमा गांव है, जो कि नागालैंड का है। ठीक है, आइए अपने इसको स्लाइड में देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, दुर्व्यसन परिभाषा क्या है? अवैध मादक पदार्थ या नशीली दवाओं का सेवन करना दुर्व्यसन कहलाता है। जैसे कौन कौन से नशीले पदार्थ? जैसे हो गया तंबाकू, यह सोलेनेसी कुल का है। सोलेनेसी कुल का है जिसमें हानिकारक है एल्केलॉइड निकोटीन प्राप्त होता है। अब ये जो कूल वगैरह जो है ना, ये थोड़ा सा याद रखना, कई बार अपने पेपर में ना ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तंबाकू का कूल क्या है? तो तंबाकू किस कूल यानी किस परिवार का है? तो सोलेनेसी परिवार का है। सोलेनेसी, सोले फिल्म याद है क्या? तंबाकू सोले फिल्म याद कर लो। और इसके अंदर कौन सा निकोटीन प्राप्त होता है? एल्केलॉइड। एल्केलॉइड कौन सा? एल्केलॉइड। तंबाकू में शोले, एल्केलॉइड। तंबाकू में शोले, एल्केलॉइड। जैसे धतूरा, धतूरा भी एक नशीला है पदार्थ है। इसका वानस्पतिक नाम डटूरा स्ट्रोमोनियम है। डटूरा स्ट्रोमोनियम, डटूरा स्ट्रोमोनियम धतूरे का वानस्पतिक नाम। सिगरेट, इसके धुएं में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है? तो पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक, सिगरेट साइकिल, सिगरेट साइकिल। तंबाकू शोले, तंबाकू शोले फिल्म। और सिगरेट के अंदर क्या है? साइकिल है। कैसे भी जो शब्द लगे, लंबा है याद नहीं हो रहा तो कोई ना कोई बना लो, जोड़ लो, अपने को तो याद करना है कि पेपर में प्रश्न आए तो कम से कम अपना उत्तर सही हो जाए। को बोलकर तो बताना नहीं है, मॉक टेस्ट तो होने वाला नहीं है, होने तो टेस्ट ही वाला है। 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, तो कोई ना कोई तरीका बना लो। जैसे एल्कोहल, अफीम, इसका कुल परिवार यानी कि पेपरवेसी है। पेपेवरेसी, पेपेवरेसी अफीम का जो परिवार है वो क्या है? पेपेवरेसी है। इसे पोपी भी कहते हैं तथा इसका वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर
सोमनीफेरम अफीम का वानस्पतिक नाम है। पेपेवर सोमनीफेरस, और इसे पोपी भी कहा जाता है। अफीम को क्या कहा जाता है? पोपी भी कहा जाता है। जैसे समेक या हीरोइन का सेवन करना दुर्व्यसन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो डाई एसिटिल मोर्फिन है। डाई एसिटिल मोर्फिन। कोकीन का या समेक या हीरोइन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो डाई एसिटिल मोर्फिन। मोर्फिन मोर्फिन। विभ्रमकारी औषधियां, इन्हें हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स भी कहा जाता है। हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स भी कहा जाता है। अथवा जैसे भांग है, चरस है, गांजा है, कोकीन है आदि, इनका सेवन करना क्या कहलाता है? दुर्व्यसन कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम शराबबंदी गुजरात राज्य में की। भारत का पहला शराबबंदी करने वाला राज्य कौन सा था? गुजरात था। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ये कूल वगैरह जो है थोड़ा सा इनके याद रखना, तो करके मैंने स्लाइड में लिख दिया था ताकि अपना पेपर में प्रश्न कम से कम बाहर ना जाए। मेन मेन बातें हैं उन सबको अपने एक साथ कवर कर लिया। देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम शराबबंदी के लिए आंदोलन गोकुल भाई भट्ट ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1961 में हुई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड 1961 में वियना, ऑस्ट्रिया में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना नई दिल्ली में वर्ष 1986 में कब की गई थी? वर्ष 1986 के। धूम्रपान निषेध अधिनियम, धूम्रपान निषेध अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2008 को, धूम्रपान निषेध अधिनियम 2 अक्टूबर 2008 को सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान न करने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके एवं उन्हें अप्रत्यक्ष धूम्रपान की हानियों से बचाया जा सके, इसके लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2008 को। और वैसे ये काम अगर आपको याद हो तो कोपटा की धारा 4 में भी हो गया था ना। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था कोपटा की धारा 4 में। और वही काम किसमें हुआ? धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 के अंदर भी भारत सरकार ने ये काम किया। उसके बाद 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। अब देखो, ये मैं 3 अधिनियम मैंने एक साथ लिख दिए थे क्योंकि प्रथम वाले जो अधिनियम है ना, ये पेपर में कई बार सीधा सा प्रश्न आ जाता है। प्रथम तंबाकू निषेध कानून 1975 में, प्रथम सिगरेट निषेध कानून 1975 में। तंबाकू और सिगरेट दोनों 1975 में है। तंबाकू और सिगरेट दोनों 1975 में है। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब है? 1981। और तंबाकू और सिगरेट दोनों कब है? 1975 है। ये प्रथम अधिनियम है। तंबाकू सिगरेट 1975 और प्रदूषण निवारण वाला जो है वो कब है? 1981। ये प्रथम अधिनियम है। उसके बाद क्या पढ़ा? अब देखो 3 लाइनें हैं, थोड़ा ध्यान देना, ढंग से इस चीज को समझना। भारत सरकार ने वर्ष 1990 में खाद्य अपमिश्रण निषेध अधिनियम 1955 के तहत तंबाकू से बनी वस्तुओं पर तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया था। हमने जैसा पढ़ा था 1990 में भारत सरकार ने ये काम किया था कि प्रत्येक तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर नीचे चेतावनी बड़ी बड़ी लिखी होगी कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसके ऊपर जो बड़ा सा चित्र होता है ना, वो चित्र किसके तहत अनिवार्य किया था? कोपटा की धारा के अंतर्गत। कौन सी धारा थी वो? कोपटा की धारा 7 थी, जिसमें वो चित्रण जो है वो वहां पर लगाया जाना अनिवार्य कर दिया था। और जो लिखा होती है चेतावनी, वो 1990 के अंदर भारत सरकार ने ये जारी की। दिसंबर 1991 के अंदर, 90 के अगले साल बाद, अब ध्यान देना, 90 के अगले साल बाद 91 में क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा सिनेमेट्रोग्राफ अधिनियम 1952, यानी कि सिनेमेट्रोग्राफ का मतलब है सिनेमा घरों की बात हो रही, अधिनियम में संशोधन कर
फिल्मों में तंबाकू के सेवन को दर्शाने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि फिल्मों में तंबाकू के सेवन को नहीं दर्शा सकते। इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1991 के 90 में चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया। 91 के अंदर फिल्मों में तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। 1991 में, 90 और 91 दो सन जोड़कर याद करना। आगे क्या हुआ देखिएगा, 1992 में, 90, 91, 92 भारत सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में संशोधन करके तंबाकू युक्त टूथपेस्ट व टूथ पाउडर के निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। जो टूथपेस्ट आते हैं तंबाकू मिश्रित, उनके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया? 1992 के। टेंशन है ना। 90 के अंदर क्या हुआ बताओ? चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के हानिकारक है। 91 के अंदर फिल्मों में तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया और 92 के अंदर तंबाकू युक्त जो टूथपेस्ट आती है उनके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगा दिया? 1992 के प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो, ये तो भाई हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18 मई 2003 को सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003 को लागू किया गया, यानी कि कोप्टा। ठीक है, अब देखो कोप्टा की धारा 4, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया, धारा 4 में, याद है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, धारा 5 में क्या हुआ? तंबाकू या उसके किसी उत्पाद के विज्ञापन, संवर्धन और स्पॉन्सरशिप को किसी भी रूप में अवैध घोषित कर दिया, यानी कि तंबाकू का जो उत्पाद है उसको कोई स्पॉन्सर भी नहीं कर सकता, उनका अपना प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रकार का अपने प्रचार भी नहीं कर सकते। इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया? इसकी धारा 5 के अंदर ये काम किया। धारा 6 में क्या किया गया? किशोरों को तंबाकू के उत्पाद की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू या तंबाकू उत्पाद का विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया, धारा 6 में। और 7 में याद करो, चित्रण वाला काम हुआ था। धारा 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि तंबाकू या तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर स्पष्ट तौर पर तंबाकू से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान अनिवार्य होगा, प्लस ये अनिवार्य होगा चित्रण सहित, चित्रण सहित। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2013 को 2 अक्टूबर 2013 को सभी सिनेमा घरों व टेलीविजन पर जागरूक करने हेतु पुराने स्पंज व मुकेश विज्ञापन, पहले एक विज्ञापन आता था ना, एक और दिखाई जाती थी, उसका जो पति था वो तंबाकू का सेवन करता था, उसको मुंह का कैंसर हो गया था ना, उसका नाम मुकेश था, याद होगा, कभी टीवी पहले ये विज्ञापन आया करता था। तो उस विज्ञापन को भारत सरकार ने बंद कर दिया, उसकी जगह पर एक नया विज्ञापन आ गया, चाइल्ड एंड धुआं, है ना। कभी अपने फिल्म वगैरह जाते हैं थिएटर में, तो फिल्म शुरू होने से पहले बहुत सारे बच्चे हैं, उस बच्चों के पास में बहुत धुआं हो रहा है, फिर वो बच्चे जैसे खांसी ले रहे हैं तो हानि हो रही है, उस हानि को बाद में वहां पर दर्शाया जाता है। तो ये जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन भारत सरकार ने कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 2013 को। कब? 2 अक्टूबर 2013 को। अच्छा, 13 से ठीक पहले आता है 2012। 12 में क्या हुआ था सोचकर बताओ, हमने पढ़ा था। चलो 13 में तो ये हुआ कि सिनेमा घरों में तंबाकू का नया विज्ञापन जो है वो चाइल्ड एंड धुआं जो है वो शुरू कर दिया। ठीक एक साल पहले 2012 में क्या हुआ? 12 में राजस्थान में तंबाकू मिश्रित गुटकों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा था 2012 में, और अगले साल 13 में सिनेमा घरों वाला काम हो गया, और 12 में अपने तंबाकू मिश्रित गुटकों पर पूर्णतः प्रतिबंध अपने राजस्थान में लगाया गया। दोनों को जोड़ने का प्रयास करो। आगे देखो, राज्य स्तर पर धूम्रपान के विरुद्ध कानून बनाने का सर्वप्रथम प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा 1996 में
अधिनियम बनाकर किया गया तथा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये राज्य स्तर पर पहली बार प्रयास दिल्ली ने किया था 1996 के, 12 आ गया ना, 18 जुलाई 2012 को। राजस्थान में निकोटीन व तंबाकू मिश्रित गुटखों उत्पाद भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया 2012 में, जिसके उल्लंघन पर 25,000 से 10 लाख रुपए का जुर्माना तक का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। कब लगाया गया ये प्रतिबंध? 2012 में, याद रखना। अब 13 में एक सिनेमा घर वाला है और एक 4 अक्टूबर 2013 को, वो 2 अक्टूबर था, ये 4 अक्टूबर है। तो राजस्थान सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन कर प्रावधान किया कि सीधी भर्ती के दौरान नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी ज्वाइन करने से धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने की वचनबद्धता देनी आवश्यक है। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य बना। तो ये सरकारी नौकरी की बात हो रही है कि ज्वाइन करने से पहले आपको ये वचन देना पड़ेगा कि मैं तंबाकू या धूम्रपान का सेवन कभी नहीं करूंगा। तो ये वचन देने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। और ये काम कब किया था? 4 अक्टूबर 2013 को राजस्थान का भारत पहली बार राजस्थान ऐसा करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर बात हो रही है सरकारी भर्तियों में सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग, तो यहाँ से एग्जाम में पर्सन बनने की पूरी संभावना है। याद रखना 4 अक्टूबर 2013 और 13 में ही सिनेमा घर। और 2012 की बात करें तो राजस्थान में तंबाकू मिश्रित गुटखों पर पूर्णतः प्रतिबंध। और 13 में 2 राजस्थान में निकोटीन व तंबाकू मिश्रित गुटखों पर पूर्णतः प्रतिबंध 18 जुलाई 2012 को लगाया गया, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। उसके बाद देखो 2-4 बातें और याद रखना कि 2007 में झुंझुनू देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना। बिहार में 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की। अनुच्छेद 47 में राज्य को निर्देश दिया गया कि वह नशाखोरी की वस्तुओं पर औषधीय प्रयोग को छोड़कर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 47 47 याद है ना, राइफल होती है क्या 47? उस 47 अनुच्छेद का संबंध किससे है? धूम्रपान से है, तंबाकू से है। प्रत्येक राज्य इस प्रकार की कोशिश करे, इस प्रकार का सिस्टम बनाए कि औषधियों के लिए जो काम आ रही है उनको छोड़कर बाकी जितने भी तंबाकू के प्रोडक्ट है उनके ऊपर कैसे न कैसे प्रतिबंध लगाया जाए। ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? अनुच्छेद 47 के तहत। और 29 फरवरी को मोरारजी देसाई की जयंती पर महानिषेधाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका टॉपिक था सामाजिक बुराई, दुर्व्यसन यानी कि नशाखोरी। ठीक है, तो हमने अब तक जितनी भी समाज की बुराइयां हैं उन सब समाज की बुराइयों के बारे में हमने पढ़ा। कोशिश की है आपको बड़े आराम से समझाकर वो चीज़ बताने की, और जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए सबसे मेन जो फैक्ट है उनको आपको अलग से अच्छे से याद करवाने की। ठीक है, अब अगली क्लास के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि जो सामाजिक बुराइयाँ जो इकाई प्रथम जो अपनी इकाई है सिलेबस की वो आपकी कंप्लीट हो गई। परिवार टॉपिक हो गया, सामाजिक बुराइयां हो गई। इकाई फर्स्ट के अंदर ये 2 टॉपिक। अगली क्लास में दोनों टॉपिक से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50% में लेकर आपके लिए आ रहा हूं। आप कोशिश करना उस क्लास को लगाने से पहले, जो इसकी अगली क्लास आएगी वो 50 प्रश्नों की क्लास आएगी, तो उससे पहले एक बार जितनी भी ये क्लासें अपनी प्रथम इकाई की हो चुकी है ना, सब क्लासों को एक बार जल्दी से आप दोबारा रिवाइज करो, और आपने जो नोट्स बनाए उन नोट्स को एक बार अच्छे से दोबारा आप उसका अध्ययन कर लो, ताकि उस टेस्ट में आप अपना मूल्यांकन कर सको कि हमने उसको कहाँ तक हमने याद किया। और टेस्ट में कोशिश किया कि अगर 1-2 बातें अपनी रह गई है, बताने में रह गई है, तो उन बातों को मैंने प्रश्नों के अंदर ऐड कर लिया कि वो प्रश्न के माध्यम से कोई आधी बात रह गई है तो मैं प्रश्न के माध्यम से आपको बात फिर वो आपको मैं। तो अगली क्लास में मैं आपके लिए वो 50 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आऊँगा। टेस्ट के बाद फिर अपने 2 नंबर जो इकाई है वस्त्र व आवास, उस इकाई को अपने तब तक आप जो करवा दिया उसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।